थाना मंडी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने मारा एक आतंकी। गोलाबारी में जेसीओ सहित 2 जवानों ने पाई शहादत। सरहद पर तैनात बीएसएफ के जवानों ने धूमधाम से मनाया रक्षाबंधन का त्योहार। महिलाओं ने रक्षा सूत्र बांधकर की लंबी उम्र की कामना। प्रतिबंध के बावजूद जम्मू में गट्टू डोर की हो रही है सरेआम बिक्री। आसमान में परवाज भरने वाले परिंदों की जान आफत में। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षवर्धन सिंह। तो आइए रुख करते हैं आज की खबरों का। जिला राजौरी के सीमांत थाना मंडी सेक्टर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में सेना ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। हालांकि इस ऑपरेशन में सेना के जेसीओ समेत 2 जवान भी शहीद हुए हैं। मुठभेड़ अभी भी जारी है और नियंत्रण रेखा से सटे इन जंगलों में 2 से 3 आतंकियों के देखे जाने की सूचना है। फिलहाल आतंकवादियों को खत्म करने के प्रयास जारी हैं। दरअसल लोगों की सूचना के बाद पुलिस व सेना द्वारा थाना मंडी सेक्टर के करियोट क्लास इलाके में चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए गोलाबारी शुरू कर दी थी। इस दौरान सेना का एक जेसीओ और एक अन्य जवान घायल हो गए। आतंकवादियों की गोलाबारी का जवाब देने के साथ जवानों ने घायल दोनों जवानों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, परंतु दोनों ने इलाज के दौरान जख्मों का ताब ना सहते हुए दम तोड़ दिया। अभी भी दोनों ओर से रुक रुक कर गोलाबारी का सिलसिला जारी है। रक्षाबंधन के त्योहार को अभी भले ही 3 दिन बाकी हैं, लेकिन अपने घरों से दूर सरहदों की रक्षा करने वाले बीएसएफ के अधिकारियों और जवानों ने आज ही इस त्योहार को धूमधाम से मनाया। सुचेतगढ़ की ऑक्ट्रॉय पोस्ट पर आज उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला, जहां बाहरी राज्यों से जम्मू पहुंची महिलाओं ने बीएसएफ के जवानों को रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। ये महिलाएं पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी की अगुवाई में ऑक्ट्रॉय पोस्ट पहुंची और इन्होंने जवानों को घर की कमी महसूस नहीं होने दी। धन्यवाद। अभी सब लोगों को फौजी भाइयों के लिए एक कविता प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। मैं उसकी चंद पंक्तियाँ आपको सुनाना चाहती हूँ। जब सीमाओं पर वो रात भर पहरा देते हैं, जब सीमाओं पर वो रात भर पहरा देते हैं, तब हम अपने घरों में आराम से सोते हैं, तब हम अपने घरों में बेटा तो बहुत आराम से सोते हैं। किसी माँ का बेटा है, किसी बहन का भाई है, किसी माँ का बेटा है, किसी बहन का भाई है। लड़ते लड़ते जिसने अपनी जान गंवाई है। कुछ बहनें अलीगढ़ से हैं, कुछ बहनें दिल्ली से हैं, कुछ नोएडा से, कोई गाजियाबाद से, अलग अलग राज्यों से हैं। यहाँ तक कि हमारी जो संस्था है, जो ग्रुप में जो बहनें आती हैं, उसमें से कुछ बहनें ऐसी हैं जिनकी एज 70+ है, 73 साल भी है उनकी एज, और उनमें इतना जोश रहता है कि हम ऐसे लगता है कि उनके सामने हम फीके हैं। और वो हर साल हमारे साथ आती है सैनिक भाइयों को राखी बांधने के लिए। और मैं सोचती हूँ कि हम सब लोगों का बहुत बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम इस बॉर्डर पे हैं, और हम ये 0 बॉर्डर पे हैं। बिल्कुल जस्ट जहाँ मैं दिखा रही हूँ ये पाकिस्तान की सीमा है, और ये जहाँ हम खड़े हुए हैं ये भारत की सीमा है। जम्मू में रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर गट्टू पर प्रतिबंध लगाए जाने के प्रशासन के तमाम दावे फिसड्डी साबित हो रहे हैं। हाल ही में कुछ 2 पहिया वाहन चालक जहां गट्टू गले में फंसने से घायल हो चुके हैं, तो वहीं खुले आसमान में परवाज भरने वाले परिंदों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।
जम्मू शहर में जगह जगह ये परिंदे गट्टू में फंसकर या तो घायल हो रहे हैं या तो अपनी जान गंवा रहे हैं। हालांकि वन्य जीव संरक्षण विभाग के मुलाजिम अपनी जान जोखिम में डालकर इन परिंदों को नया जीवन देने में जुटे हुए हैं। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि प्रशासन के दावों के बावजूद जम्मू में गट्टू की बिक्री की जा रही है, जिससे ये साफ हो गया है कि दुकानदार संबंधित विभाग के मुलाजिमों की मुट्ठी गर्म कर इस कार्य को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। वो जो गट्टू डोर का जो चाइनीज डोर आती है उसमें फंसा हुआ था। इसकी टांग ये फ्रैक्चर हो गई है, दोनों बड़ी बुरी हालत हुई है। पता नहीं कब से फंसा था ये। तो अब हमें कंप्लेन आई तो हम आए, हमने हमारे बंदा ऊपर जाके चढ़ा के लाया। आज ये गट्टू डोर पे बिल्कुल बैन होना चाहिए, बिल्कुल गट्टू डोर का। जैसे रक्षाबंधन खत्म होगा चाहे रक्षाबंधन होगा, इसकी कंप्लेन हमें 100 के हिसाब से कंप्लेनें आती हैं हर साल रक्षाबंधन के बाद। कि ये गट्टू डोर जो टोटली बंद होनी है, बैन होनी चाहिए। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार अब कुछ ही दिन उसको शेष रह चुके हैं। जम्मू में इस त्योहार को लेकर बाजार सजे हुए हैं, लेकिन दुकानदारों के मुताबिक पहले के मुकाबले में कारोबार नाम मात्र ही है। दुकानदारों का कहना है कि कोरोना संक्रमण को लेकर अभी भी लोगों में भय बराबर बना हुआ है और कम ही लोग बाजारों का रुख कर रहे हैं, जिस कारण बाजार मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। दुकानदारों के मुताबिक जो भी बाजार में आ रहा है वो सरकार की SOPs का पालन करते हुए ही खरीदारी कर रहा है। कोरोना की बीमारी से जो पिछले साल से शुरू है, अब तीसरी लहर आने वाली है। लास्ट ईयर भी यही हिसाब रहा, लोगों की दुकानें सजी रही लेकिन लोगों की भीड़ बहुत कम रही। लोग डरते हैं कहीं बीमारी की चपेट में आ गए तो क्या किया जाएगा, परेशानी हो जाएगी। दुकानें सजी हैं, माल लगा हुआ है, बीच बीच में लोग आते हैं। लोगों ने सावधानी भी रखी हुई है, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, जैसे मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग सारा इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन फिर भी चर्चा यही है कि लोगों के मनों में डर है कि कहीं बीमारी की चपेट में ना आ जाए। लेकिन त्यौहार है, इसे तो मनाना ही है। काम काज थोड़ा सा कम हो रहा है, क्योंकि कोरोना की वजह से लोग घर से कम निकल रहे हैं। लेकिन फिर भी काम थोड़ा सा चल रहा है, लेकिन इतनी वो नहीं है, खरीदारी लोग कम कर रहे हैं। और कोरोना की वजह से मैं ये भी लोगों से भी अपील करूंगा कि जितने कम से कम बाहर निकलें, जितनी जरूरत का सामान लेने के लिए एक ही बार बाहर निकलें। तो काम की स्थिति देखी जाए तो इतनी अच्छी नहीं है जो पहले होती थी। कोरोना की वजह से लोग बाहर भी नहीं आ रहे हैं, ना कोई शॉपिंग कर रहे हैं। तो जो माल वो पड़ा ही हुआ है, अभी कस्टमर देखने को नहीं मिल रहे हैं यहाँ पर। तो वैसे भी कोरोना की वजह से कहीं डेथें भी हुई हैं लोगों के घर पे, तो वो भी नहीं बना रहे हैं इसी करके। तो जो है देखते हैं हम। इस बार तो साल हो गया है कि मार्केट बहुत डाउन चल रही है। वो तो सबका काम नहीं है, किसी काम नहीं। पुरानी मंडी में इतना रश होता था, पकड़ने में इतना रश होता था, पैर रखने की जगह नहीं होती थी यहाँ पर, ऑटो तक बंद किए जाते थे, रोड सील की जाती थी एक तरफ से। इतना रश नहीं है मार्केट में देखने के लिए। कस्टमर कोई भी नहीं है, खाली आते हैं, जिनको जरूरत है वो लेते हैं, थोड़ी वाकई सही है। मुगल रोड पर आज पेश आए सड़क हादसे में 4 लोग घायल हो गए। घायलों में 2 बच्चे और 2 महिलाएं शामिल हैं। ये चारों एक इको कार में सवार थे जो हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे की सूचना मिलते ही बेहरगाम माला पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची और इन सभी को स्थानीय PHC में प्राथमिक उपचार देने के बाद सुरनकोट अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया। 2 लेडीज है और 2 बच्चे, टोटल 4। एम्बुलेंस ड्राइवर जो है उसकी मदर की जो है वो सीरियस थी, तो उसको अचानक श्रीनगर जाना पड़ा। तो उस सिलसिले में हमने PHC बखलियात की एम्बुलेंस को हमने कहा, मतलब रिटेन रखा था कि जब भी कोई अगर हादसा होता है तो आप मूव कराएं। फर्स्ट एड जो है वो PHC चंडीगढ़ में दी गई। जबीर फार्मासिस्ट जो है वहाँ मौजूद था ड्यूटी पर, उसे फर्स्ट एड देके पेशेंट को रेफर कराया। वहाँ चौकी अफसर की एक मतलब गाड़ी खड़ी थी। चौकी अफसर की बात जब BMO साहब के साथ हुई तो BMO साहब उन्होंने कहा कि हमने पेशेंट शिफ्ट किए हैं। जो ही बखलिया से जो है एम्बुलेंस जो है वो शिफ्ट हुई, और तब तक जो है गाड़ी जो है पुलिस का जुंगा जो है वो पेशेंट को लेकर SDS सुरनकोट में पहुंचा। ड्राइवर को ये कह रहे हैं कि ड्राइवर को की है, लेकिन ड्राइवर जो है उसको रात को निकलना पड़ा कि उसकी पेशेंट माँ की पेशेंट जो सेहत है वो खराब थी काफी, तो उसको निकलना पड़ा।
वहाँ स्टाफ जो है ड्यूटी पर है, वहाँ फार्मासिस्ट जबीर फार्मासिस्ट जो है उसने पेशेंट को डील किया, डील करके उसने सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेजा। सरकार द्वारा ग्रामीण हलकों में विकास के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार के इन दावों की पोल खोल रहे हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के जिला उधमपुर के चुनैनी ब्लॉक के 3 गांव जिग, चाज और मानछड़ के लोग। इन लोगों का आरोप है कि आजादी के 74 वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें नदी पार करने के लिए सरकार ने एक पुल तक मुहैया नहीं कराया है। क्या कहना है इन गांव के लोगों का, इस पर पेश है एक रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं आधुनिक भारत की, जहां सरकार एक और डिजिटल इंडिया की बात करती है तो वहीं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के जिला उधमपुर के चिनानी ब्लॉक के गांव जिग, चाज और गांशड़ के लोगों को इसी तरह जान जोखिम में डालकर तवी नदी को पार करना पड़ता है। तवी नदी पर पुल न होने के कारण इस क्षेत्र के करीब 200 से अधिक परिवार बुरी तरह से प्रभावित हैं। कि ये जो तवी दरिया है, जहाँ ब्रिज की परेशानी है, यहाँ ब्रिज नहीं है, तो हमने पहले भी एमएलए साहब को भी बताया इसके बारे में, किसी ने हमारे ये बात नहीं सुनी। ग्रामीणों के मुताबिक पुल न होने के चलते लकड़ी के बनाए गए इस पुल के माध्यम से नदी को पार करते हुए कई लोग हादसे का शिकार हो चुके हैं, जिनमें से 4 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी किसी ने यहाँ स्थायी पुल का निर्माण नहीं किया। इधर पहले बहुत हादसे हुए हैं, 3-4 लोग जो अपनी जान गंवा चुके हैं। तो इस ब्रिज की वजह से तो हम यही अपील करना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कि हमें जहां ब्रिज चाहिए। सबसे ज्यादा परेशानी इन गांव के लोगों को बरसात के मौसम में आती है, जब तवी नदी उफान पर होती है। तब इन गांव के लोगों को सबसे अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पुल की वजह से तो बहुत दिक्कतें हैं सर। पुल की वजह से हमारी आने जाने का रास्ता जो है यही है, जैसे ये हमें डंडा जोड़ के लगाया हुआ है, ऐसी सुविधा बनाना पड़ती है। नहीं तो बरसात के मौसम में एक दूसरे गांव से दूसरे गांव के लिए जाना तो ज़्यादातर हमें 10 किलोमीटर का सफर करके जाना पड़ता है। इन लोगों के मुताबिक सबसे अधिक परेशानी स्कूली बच्चों और बीमार लोगों को अस्पताल तक पहुंचाने में आती है। पुल न होने के कारण ग्रामीणों के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है। जैसे गर्मियों में बरसात आती है तो दरिया में पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें इसलिए ब्रिज की बहुत परेशानी है। यहाँ पर ब्रिज होना चाहिए। ब्रिज की ना होने की वजह से यहाँ के छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनको भी प्रॉब्लम है। अगर कोई औरत बीमार हो जाती है, कोई डिलीवरी केस होता है तो उसको भी परेशानी रहती है। अगर नाला हो तो हम रोड पार जाने की बहुत परेशानी आती है, तो कई बार मौत का घाट भी उतरना पड़ता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि चुनाव के समय विभिन्न पार्टियों के नेताओं द्वारा उनसे वादे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद उन्हें कोई नजर नहीं आता। जब लोग वोट मांगने आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़े बड़े बातें करते हैं, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं मिला। जब वोट मांगने आते हैं फिर वो अपनी शक्ल भी नहीं जहाँ दिखाते हैं। आजादी के 74 वर्ष बीत जाने के बाद लोग सड़क और पुल जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। जब तक देश के ग्रामीण क्षेत्र सड़क संपर्क से नहीं जुड़ते, तब तक डिजिटल इंडिया का सपना पूरा होना असंभव है। उधमपुर से किशोर शर्मा के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। रियासी के जिला अस्पताल में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं तो दी जा रही हैं, लेकिन अस्पताल के अंदर कैंटीन न होने की वजह से लोग आज भी दो चार हो रहे हैं।
अस्पताल में आए मरीजों के तीमारदारों ने कहा कि रियासी जिला अस्पताल के अंदर कैंटीन न होने की वजह से उन्हें काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। तीमारदारों का कहना था कि अस्पताल में कैंटीन न होने के कारण दूर दराज से आने वाले लोगों को खाने पीने के लिए करीब 1 किलोमीटर तक दूर जाना पड़ता है, जिससे उन्हें काफी परेशानी आती है। प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द अस्पताल के अंदर कैंटीन उपलब्ध करवाई जाए ताकि लोगों को खाने पीने की कोई भी दिक्कत न आए। देखिए, यहाँ पे बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं, ऊपर मोहर वाली साइड पहाड़ी एरिया सभी, तो लोग यहाँ आके उनको कुछ खाने को मिल जाए, जहाँ पानी कैंटीन पानी जूस जास मिल जाए, इसलिए कैंटीन की होना जरूरी है। मैं समझता हूँ थोड़ा सा गवर्नमेंट को देखना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि दूर दूर से लोग आ रहे हैं, उनको खाने पीने का थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इस जिला हॉस्पिटल रियासी में कैंटीन नहीं होने के कारण जो भी बीमारों के साथ तमीरदार आते हैं तो उनको खाने पीने की काफ़ी दिक्कत होती है। ऊपर से शाम को जैसे कि अभी लॉकडाउन हो जाता है तो कोई 7 बजे के बाद आता है, जैसे उसको कहीं खाना मिलता है, कभी नहीं मिलता है, तो यहाँ दुकानें सारी बंद रहती हैं, वो कभी इधर भटकते हैं खाने के लिए, उधर भटकते हैं, तो जिस वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से और अपना हॉस्पिटल प्रशासन से यही मांग रखता हूं कि ये जल्द से जल्द हॉस्पिटल के अंदर एक कैंटीन की सुविधा उपलब्ध करवाएं। मेरा नाम अमन शर्मा है और मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी में रहता हूँ। इतना बड़ा हॉस्पिटल बना हुआ है, इधर सुविधा सारी हैं, मेडिकल स्टाफ भी सुविधा सफिशिएंट, सारा अच्छा स्टाफ है, पर एक सब बड़ी सुविधा जहाँ परेशानी आती है लोगों को, लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं, मोर अनाज पौनी की साइड बमा की साइड से, पर उनको इधर कैंटीन ही दिखती है। लोगों को एक पानी की बोतल लेनी होती है, उनको भी बड़ी आधा 1 किलोमीटर दूर पैदल करके पानी की बोतल आनी पड़ती है। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही डिमांड है कि इधर जल्दी से जल्दी कैंटीन खुलनी चाहिए। सरकार की मनरेगा योजना पर बिश्नाह ब्लॉक के गांव ताराचक के लोगों ने सवाल उठाए हैं। यहां के लोगों का आरोप है कि इस योजना के तहत होने वाले कार्य में स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। ठेकेदार इन कार्यों में स्थानीय लोगों को रोजगार देने के बजाय प्रवासी मजदूरों को काम दे रहे हैं। इन लोगों के मुताबिक सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को इस योजना के तहत 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाने की बात कही थी, लेकिन उन्हें इस योजना के माध्यम से 1 दिन का भी रोजगार नहीं मिला है। अस नरेगा काम नरेगा जी स्कीम है, बड़ी अच्छी स्कीम है। लोग माड़े मोटे जो कम काज कर रहे हैं, जो उनका मतलब कोरोना लगे दा है और उनकी नरेगा सरेगा सब बंद ने, कम काज सब बंद है, किसानी की बहुत बुरी हालत है। चलो इन्हें थोड़ा बहुत कम होंगे, मैं चाहना कि जो नरेगा या कम जो है शुरू किया जाए और इन्हें ये लाया जाए, क्योंकि आखते हैं कि 100 दिन का रोजगार है, लेकिन 100 दिन का रोजगार इन लोगों को नहीं मिला। हाँ, अजकल जिन्ना भी काम है सारा के पंचायत में जिन्ना भी आ सब टेंडर कितने आए ना, और टेंडर करिए जो काम काज ना ये सब ठेकेदार ले जाते हैं, और जो ठेकेदार ना ये बाहर के काम जो भेजे से दूआ से करा देना, और ग्राम की हालत जी खराब है लेबर की। हूँ अस चाहते हैं कि जो काम टेंडर होंगे ना एक पंचायत में कम रहो, चाहे नरेगा सेगा जो भी काम जिन्हें भी सब लोकल बंदे कराने चाहिए। सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को गति देने के लिए पंचायतों का गठन किया गया था, लेकिन सीमावर्ती अरनिया के रख गांव अभी भी पिछड़ेपन का शिकार है। लोगों का आरोप है कि गांव अभी भी बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है, लेकिन कोई भी गांव की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। इन लोगों का यह भी आरोप है कि पिछले 1 महीने से गांव के लोग बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। गांव वासियों ने पंचायत के सदस्यों पर उनकी सुनवाई न करने का आरोप लगाया है। राजनी लंबड़दार के, चौकीदार के, पंच के, सरपंच पे कोई मतलब साड़ी गल की सुनी है राजनी। ये साड़ा मेन रोड है, साड़ा मेन रोड है, अज को लगी है मेरा ख्याल 10-15 साल ही है। मतलब इन्नी सानू दिक्कत आती, सानू मतलब अगर कोई परेशानी बनी दी या कोई बीमार इंसान होता, सानू मतलब उसी गड्डी के लेना साढ़े वास्ते मुश्किल हो जाता। साड़ा अज ट्रांसफार्म है, अज ट्रांसफार्म सानू महीना ही है, सानू दिक्कत आते ट्रांसफार्म वास्ते। अस मतलब कम से कम 5वां ट्रांसफार्म साढ़ा सड़ी है। साढ़े बच्चे ने मतलब दिन रात मतलब कहना इन्नी परेशानी मतलब आ रही है कि अद तो ज्यादा असें कियां मतलब इत्थे टाइम प्रधानमंत्री दे गल आखदा कि असें जेड़ा भी कम करके असें डिजिटल करके डिजिटल ते सब अभ्यास करके कम, सानू तो इत्थे अज तक डिजिटल लब्भने ते ना कि ऐसा कोई कम होया। अगर साढ़े पैंच सरपंच गी नहीं सुनगे तो अस कुने की सुनानी एह्कड़ी गल। इस बेस कन्नै करिए साढ़े वास्ते महाराज इन्नी दिक्कत आवा दी है कि मतलब अद तो ज्यादा
जे अस कुसै कन्नै गल करने कुसै पैंच कन्नै कुसै सरपंच कन्नै अगर गल करने ते सानू मतलब इन्नी दिक्कत आउंदी है कि मतलब हद तो ज्यादा साड़ी सुनिए कोई राज नहीं। ठीक है, पानी है, टूटियां साड़ी लगी दियां काफी देर होई है, मतलब कई साल होई साड़ी मतलब जेहड़ियां टूटियां लगी दियां न, पानी जेहड़ा साड़ा मतलब वो सानू नहीं मिला रहा, खाली टूटियां निशान लगे रहना कि मतलब ठीक है मतलब पानी आवा रहा है, लेकिन साड़ा कोई पानी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। नालियां दी हालत देखो तुस, गलियां दी हालत देखो तुस, ग्रां दे विच मतलब इन्नी परेशानी, स्कूल ना साढ़े बिजली दियां तारां देखो, सानू मतलब इन्नी दिक्कत आ रही कि मतलब अब तो महीना ये बत्ती आ रही। अच्छा, और गर्मी बड़ी है, बच्चे रोज सोंदे नहीं बच्चे ना सोंदे ते ना सौन दिंदे, मच्छर नहीं लड़ा, पानी साढ़े पिंड नहीं, सड़कां साढ़े पिंड नहीं, स्कूल साढ़े पिंड नहीं, साढ़े ना पैंच आंदा ना सरपंच आंदा, जिल्ले वोट जा रहे उल्ले आंदे ना ते बाद च इत्थे कोई गेड़ा नहीं मारदा, ना दिखदे ना सुनदे, जिया रहे हो मरा रहे हो, केह् करा दे हो केह् नहीं करा दे, उन्हें कोई मतलब नहीं, बस आंदे ना अपना टाइम मतलब करदे ना ते चली जंदे, बाद च कोई नहीं आंदे। अस म्हीना ही आई पक्की ते परेशानी कन्नै तड़फदे, निक्के निक्के न्याणे राती सानू सौन नहीं दिंदे, सानू किन्नी परेशानी होंदी, इन्नी कन्नै नहीं कोई मतलब नहीं। पुंछ म्यूनिसिपल काउंसिल द्वारा शहर से निकलने वाली गंदगी को दरिया के किनारे फेंके जाने से लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया है। इन लोगों का कहना है कि म्यूनिसिपल काउंसिल द्वारा दरिया के किनारे लगाए जाने वाले गंदगी के ढेरों से दरिया का पानी प्रदूषित हो रहा है और अब ये उनके घरों तक भी पहुंच रहा है, जिससे बीमारियों का फैलने का अंदेशा बना हुआ है। अपनी पुंछ म्यूनिसिपैलिटी की बात देखें तो यहाँ पर मैं तकरीबन देखता हूँ कि बहुत कम डस्टबिन लगे हैं। पहले तो वो ओपन जगह है, वहाँ पर वो जितना भी है जो डस्टबिन नहीं होने की वजह से जो है जितना भी कचरा वगैरह है वो खुले में फेंका जा रहा है। उसके बाद जो गाड़ियां हैं वो वहां से उठा के और वहां उठाने के बाद वो सीधा जो है हमारे, क्योंकि उनके पास कोई जगह नहीं है, सीधा जाके दरिया के नजदीक ये डाल रहे हैं। वहां पर हमारे काफी वाटर बॉडीज हैं, इवन के वो जो कचरा है वो दरिया के अंदर जा रहा है। अब इस दरिया के साथ काफी एरिया हमारा जो आगे लगता है, ये खाली पुंछ की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, ये मैं सुनकोट म्यूनिसिपैलिटी की बात कर रहा हूँ। वहां से भी कचरा जो सारा बह के पुंछ वाली साइड आता है, यहाँ पुंछ का जो बह के जो आगे जाता है। काफी लोग हैं जिनके लोग इस दरिया का पानी भी पीते हैं, उनके मवेशी पानी पीते हैं। और ये जो जितना भी ये जो गार्बेज जो डंपिंग होता है जहाँ पर दरिया के नजदीक, तो इसकी डंपिंग होने की वजह से है कि तकरीबन वो एरिया जो सारा खराब हो जाता है कि इसमें ये जो मटेरियल उठाकर ये दरिया पे फेंकते हैं, दरिया पे जहाँ फेंकते हैं उससे कुछ ही दूरी पे हमारा जो पुंछ के 2-3 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहाँ से पानी जो हमारा लिफ्ट होकर हमारे पुंछ की घरों में तक पहुंचता है। हमारे गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद में वो पानी पीने के लिए यूज किया जाता है। मगर मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि ये इस चीज के भी ऊपर बड़ी गौर करने वाली बात है कि उसकी वजह से बीमारियां ज्यादा फैलती हैं। वो जो गंदा पानी है वो हमारे घरों तक आता है, उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। कुछ साल पहले यहाँ वेस्ट मटेरियल प्रोजेक्ट जो उसको लेकर एक चला था, मुहिम चली थी कि जल्द ही जल्द उसको बनाया जाएगा। मगर बड़े अफसोस की बात है कि वो भी जो काम है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की नजरों में आज तक बंद है। जितना भी कूड़ा करकट है वो उठाकर अपने दरिया के किनारे फेंकती है, जो सारा बहकर इस समय पानी के बीच में जाता है। और पानी के बीच में जाने से बहुत बड़ा हमारा नुकसान हो रहा था, क्योंकि ये पानी है हमारे माल मवेशी भी पीते हैं, लोग भी इसको इस्तेमाल करते हैं और फसलों को भी जाता है। इससे हमारा सब कुछ तबाह और बर्बाद हो रहा है। और इससे प्रदूषण जो है, सबसे बड़ी बात है, जो प्रदूषण फैल रहा है उससे वातावरण पूरा प्रदूषित हो रहा है और सारा माहौल खराब हो रहा है, लोगों की सेहत भी खराब हो रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहूंगा कि जितने भी कूड़ा करकट फेंकने की जगह इसके लिए डंपिंग यार्ड बनना चाहिए और भी चीजें बननी चाहिए, ताकि लोगों की सेहत का भी ध्यान रख सके। जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं सब स्वच्छ भारत अभियान, उसका भी सीधा उल्लंघन होता है। मैं ये कहूंगा कि इसके लिए फौरी तौर पर डिप्टी कमिश्नर को एक प्रोजेक्ट बनाकर डंपिंग यार्ड के लिए यहाँ पर बनाना चाहिए, ताकि लोगों की सेहत के साथ जो खिलवाड़ होता है वो भी उसको रोका जा सकता है, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी तो इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। मैं यहाँ पर बैठा था अभी 2.5 साल पहले की बात कहता हूँ कि सबसे पहले मेरा ये प्रोजेक्ट था कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मैंने प्रोसेस करके, यादव साहब थे, राहुल यादव, उनकी एफर्ट से, उनकी मदद से ये मैंने सिलेक्ट करवाई है जगह, कसलिया में जगह सिलेक्ट हुई है, हमें पोजीशन ट्रांसफर भी हो गया है। अब वहां का मैंने टेंडर भी लगवा दिया, फेंसिंग का टेंडर लगवाया और रोड का टेंडर लगाया, मेरे ख्याल 13-14 लाख रुपए का टेंडर लगाया। अब ऐसे है कि लोग उधर के जो हैबिटेंट है वो अननेसेसरी कहते हैं कि नहीं जी ये लोगों की हैबिटेशन है, यहाँ पर नहीं बनना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। वो उधर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट है, उधर चलेगा। वो उसके
जगह अलाट हो गई है, हमें जगह ट्रांसफर हो गई है, प्रोजेक्ट बन गया, पैसे सैंक्शन हो गए, सारा फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है। अब डिले होता है, डिले हो रहा है, वो डिले मेरे पार्ट पर नहीं है, वो कुछ हर आदमी की कमी है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन की भी कमी है, और कमी को दिक्कत है, दिक्कत दूर करेंगे। डीसी साहब से इस कंटेस्ट में 3 बार मिला। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। संकल्प ये हमने लिया, हर काम को पूरा करे, वंचित कोई ना अब रहे, ये लक्ष्य हम पूरा करें। संकल्प है, संकल्प है, संकल्प है। ना अब कोई पिछड़ा रहे, ना अब कोई लाचार हो, हर वर्ग का उत्थान हो, सबको